दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन यादव। दोस्तों, रीढ़ शिक्षक भर्ती 2020 को लेकर इस वीडियो में मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों, जो रीढ़ 2020 की जो तैयारी कर रहे हैं, हालांकि एग्जाम 2021 में होगी, लेकिन जो विज्ञप्ति जिस वर्ष में जारी की जाती है तो वो भर्ती 2000 उसी वर्ष की कहलाती है, इसलिए 2020 का हम जिक्र कर रहे हैं। मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि ट्विटर पर, फेसबुक पर और यूट्यूब पर काफी लोग आप लोगों को भ्रमित करते हैं। ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसका उद्देश्य यही है, जो मेरे युवा साथी 11 लाख बेरोजगार राजस्थान की जो रीट की तैयारी कर रहे हैं वो भ्रमित है कि हमारी एग्जाम कब होगी, क्या पैटर्न होगा, कब विज्ञप्ति जारी होगी। इन सब के जवाब के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इसका जवाब वही इंसान दे सकता है जो लगातार धरातल पे काम करे। को लोग ट्रोल करते हैं, मजाक बनाते हैं, उनकी फर्जी आइडिया है, वो केवल आपको भ्रमित कर रहे हैं। जिस प्रकार स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 थी, लोग भ्रमित किया, कई लोगों ने तैयारी छोड़ दी, आज वो उसका नुकसान आज भी वो उठा रहे हैं, कई लोगों को चयन नहीं हुआ। तो एक बार फिर आप लोगों को मैं बताने आया हूँ कि रीट की एग्जाम कब हो सकती है, विज्ञप्ति कब जारी हो सकती है, और चुनाव आयोग ने जो फाइल की है वो वापस कब आएगी और किस कारण से की, सब सवालों का जवाब देने के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों, हम लगातार जो पिछली भर्तियों में एक मांग उठा रहे थे कि एक ही सर्टिफिकेट ही एक बार लाभ मिले, और क्योंकि जो लोग लग चुके हैं, हालांकि जिनका मैंने पूरा सहयोग किया, आज वो नौकरी कर रहे हैं, जिनको ये पता चलेगा कि उपेन यादव उनके खिलाफ बोला, वो मुझे गाली जरूर देंगे, लेकिन मैंने उनको कहा था कि हमेशा मैं बेरोजगारों के साथ हूँ, मुझे उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। वो भी एग्जाम दे सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं अच्छी तरह से, वो अपने गृह जिले में आ सकते हैं। यानी कि जो जुलाई तक उसकी वैधता है 2018 वाले सर्टिफिकेट की, तो वो उसी प्रमाण पत्र से जिस जिले में लगे हैं वो छोड़ के, नौकरी छोड़कर इसी जिले में आ जाएगी। उनकी परसेंटेज अच्छी है पहले वाले प्रमाण पत्र की। जो मेरी युवा बेरोजगार साथी पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनको मैं अवगत कराना चाहूंगा, कुछ अभ्यर्थी जो 2018 में जिनका कुछ पॉइंटों से चयन नहीं हुआ था, वो लोग सबसे ज्यादा मेरा विरोध कर रहे हैं कि उपेन यादव उनकी वैधता बढ़ाने का साथ नहीं दे रहा। दोस्तों, वैधता आप कह रहे हो कि हमारी प्रमाण पत्र की वैधता बढ़ाई जाए, ऐसे में 2012 और 13 वाले भी कहेंगे कि हमारी 7 साल की वैधता थी वो खत्म हो गई थी, हमारी बढ़ाओ। 9 अक्टूबर 2012 को पात्रता परीक्षा हुई थी, जिसको आरटेट बोलते थे। 31 जुलाई 2011 को हुई थी 2, उसके बाद 7 फरवरी 2016 को हुई, फिर 10 फरवरी या 11 फरवरी जो भी है 2018 को हुई थी। ये पात्रता की परीक्षा हुई थी, तो वो भी कहेंगे। तो ऐसे में ये वैधता जो है ना, नियमों का उस अनुसार मुझे नहीं लगता कि उसकी वैलिडिटी बढ़ेगी। लेकिन जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे उस पुराने वाले प्रमाण पत्र से हमारा नंबर आ जाएगा, जो बेरोजगार है, आप खुद भी भ्रमित हो रहे हो। आपसे ज्यादा तो वो है जो जिला चेंज करके आ जाएंगे, फिर आप कहोगे कि हाँ वो तो पहले वाले लग गए, हमारा नंबर ही नहीं आया। इसलिए पहले वाले एक प्रमाण पत्र से एक बार ही मौका मिलता है, यानी कि उसकी वैधता खत्म होती है, तो प्रदेश के युवा बेरोजगारों को जो है पहली बार एग्जाम दे रहे हैं सबसे ज्यादा फायदा होगा। इसलिए वो लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं, उल्टा फुल्टा बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, उपेन यादव ने ये कहा, उपेन यादव ने ये कहा। अरे उपेन यादव ने कभी मन से नहीं कहा, हमने प्रयास किया। मैं शिक्षा मंत्री से मिला, अधिकारी से, उन्होंने फरवरी के लिए कहा, वो फरवरी को आप लोगों को हमने बताया, आप लोगों को अवगत करवाया फरवरी के लिए। उपेन यादव ने मन से नहीं बताया, और माननीय शिक्षा मंत्री का बयान आपने सुना भी होगा कि उन्होंने फरवरी के लिए कहा। और आज फिर दावे के साथ कह सकता हूं, कह रहा हूं, सब लोग सुन लीजिए, अब फरवरी में एग्जाम नहीं होगी। 2021 फरवरी में रीट की एग्जाम नहीं होगी, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है। क्यों नहीं होगी ये भी मैं बता दूं आपको। चुनाव आयोग में फाइल गई हुई है, और चुनाव आयोग में फाइल क्यों गई है? टीएसपी के अभ्यर्थियों को, आपने देखा होगा विवाद हुआ था, जो एक्स सर्विसमैन है और भी कैटेगरी है उनको छूट दी गई है। पहले जो रीट हुई थी उसमें 60% लाना हर कैटेगरी के लिए अनिवार्य था, सबके लिए 60% था। इस बार जो पात्रता परीक्षा में छूट दी गई है कई कैटेगरियों को, अब छूट दी गई है, तो वो उसकी परमिशन चुनाव आयोग से मांगिए कि हम विज्ञप्ति जारी कर सकते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग को तय करना है कि छूट जिन जिन कैटेगरी, जैसे टीएसपी में दी है, क्या टीएसपी में चुनाव प्रभावित होते हैं क्या, या एक्स सर्विसमैन को दी है, या एसटी एससी ओबीसी और जिनको भी दिए, चाहे जनरल महिला और जिनको भी छूट दी है, कि जिनको लाभ हो रहा है,
क्या वो चुनाव प्रभावित करते हैं क्या राज्य सरकार को छूट देने से इसका सीधा लाभ चुनावों में मिल रहा है क्या? इन चीजों का परीक्षण करना है चुनाव आयोग को। जब फाइल पहली बार गई थी तो शिक्षा विभाग से जवाब मांगा था, कुछ क्वेरीज उनकी थी, जानकारी मांगी थी। यही जानकारी उनसे मांग रहे थे कि आपने छूट दी, कितनी दी, किस आधार पर, सारी चीजें उनसे जानकारी मांग रहे। लेकिन उस समय जो प्लानिंग थे डीएस है शिक्षा विभाग, वो कोरोना पॉजिटिव जवाब नहीं दे पाए, फाइल वहां तक जाके रुक गई। लेकिन अब दोबारा मुख्यमंत्री जी ने, जैसे 23 तारीख को मेरी मुलाकात हुई तो मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा मंत्री जी को बोला, अधिकारी को बोला, उसको दूसरे दिन फाइल चुनाव आयोग में चली गई। अब दोस्तों, लोगों के दिल में एक सवाल उठ रहा है कि हमें परमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मेरा काम है आप लोगों को अवगत कराना, आपको सचेत करना, आप भ्रमित न रहे, कम से कम आप तैयारी तो कर सके। हमने प्रयास किया, शिक्षा मंत्री ने फरवरी के लिए कहा, वो मैंने आप लोगों को बताया। जो लोग क्या करते हैं, घर बैठे बैठे मेरी पहले की ट्वीट निकालेंगे। उपेंद्र यादव ने मई के लिए कहा था, उपेंद्र यादव ने अगस्त के लिए कहा, सितंबर के लिए कहा था, अब मई जून के लिए कह रहे। अरे जो चीजें निकल के आई वो आप लोगों को मैं अवगत कराने की कोशिश करता हूँ, जिससे बेरोजगार तैयारी करते रहे, भ्रमित ना रहे। मैं मेरे मन से थोड़ी बोलता हूँ यार। हमने बयान दिया, आपने शिक्षा मंत्री का बयान देखा होगा, 2 सितंबर को एग्जाम थे। सबसे पहले मैंने आपको कह दिया था किसी भी हालत में 2 सितंबर को एग्जाम नहीं होगी। आज कह रहा हूं फरवरी में किसी भी हालत में एग्जाम नहीं होगी, क्योंकि यार हम भागते हैं, धड़ाधड़ काम करते हैं, हर परिस्थिति समझते हैं। इसलिए आपको अवगत कराए, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो कंफ्यूज हो रहा है, भ्रमित हो रहा है, उनको कम से कम उनको यथास्थिति से बताएं, वो तैयारी अच्छी तरह से कर सके। क्योंकि सोशल मीडिया पे भ्रमित करने वाले बहुत लोग आ गए हैं। वो सोशल मीडिया पे लंबे लंबे भाषण देते हैं, लंबे लंबे पोस्ट डालकर आपको भ्रमित करते। कभी धरातल पे आए? वही लोग कहते हैं कि ये तो सरकार का आदमी, शिक्षा मंत्री का आदमी। अरे अपने दिल पर हाथ रख के सुनिए मेरा वीडियो। शिक्षा मंत्री जी का गृह जिला है ना सीकर, वहां जाके क्या विरोध नहीं किया सरकार का हमने? आप देखिए उनके गृह क्षेत्र क्या विरोध नहीं किया। अरे मुझे जहां लगता है कि हाँ आवाज उठानी चाहिए, मैंने आवाज उठाई है, विरोध भी किया है। मुख्यमंत्री जी हमारे अभिभावक हैं, प्रदेश के मुखिया है। जब उनके कहने पे हमने उनके सकारात्मक, के लोग कहते हैं उपेंद्र यादव तो कह रहा मुख्यमंत्री संवेदनशील है, वो उन्होंने सकारात्मक आश्वासन दे दिया। क्या सकारात्मक आश्वासन है? तो इन दोनों चीजों का जवाब यही है। संवेदनशील इसलिए उस समय बताया गया था जब एलडीसी भर्ती 2018 के अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दी, मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से ज्वाइनिंग हुई। सेकंड ग्रेड भर्ती 2018 की हुई, कृषि प्रेक्षक की हुई, महिला आंगनबाड़ी की, महिला सुपरवाइजर की हुई, प्रयोगशाला सहायी की, आरएस भर्ती कोर्स से निकली। तो यार जहां जहां हमने उनसे मांग की, जहाँ निवेदन किया, मुख्यमंत्री ने साथ दिया। तो उस समय संवेदनशील थे, धन्यवाद भी दिया। इसलिए मैं उस समय संवेदनशील बताता था। जब मुझे लगा कि विज्ञप्ति जारी नहीं हो रही, अधिकारी मंत्री तानाशाही कर रहे हैं, तो हमने मोर्चा खोला। भीलवाड़ा, जयपुर, सीकर, घर से बाहर निकलकर कोरोना में लड़ाई लड़ी है, खुद की जेब से पैसे खर्च करके। किसी से नहीं कहा कि साहब हमें सीकर में पैसे चाहिए, गार्डन के लिए चाहिए, गाड़ी किराए के लिए चाहिए, कि अब डीजल के लिए चाहिए, क्या चाहिए, किसी चीज के लिए। स्वागत है पगार बुक में। यहाँ आप अपने स्टाफ के अटेंडेंस का कंप्लीट हिसाब रख सकते हैं, हाफ टाइम और एब्सेंट लगा सकते हैं, साथ ही साथ ओवर टाइम और लेट फाइन भी जोड़ सकते हैं। सिर्फ हाजिरी ही नहीं, इस ऐप में आप एडवांस और पेंडिंग का हिसाब भी रख सकते हैं। एब्सेंट और एडवांस का एसएमएस नोटिफिकेशन भेज सकते हैं और सैलरी स्लिप भी शेयर कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल फ्री, और ये पूरी तरह सुरक्षित है। अब आपके स्टाफ का पूरा हिसाब होगा मोबाइल पर, तो तुरंत डाउनलोड करें पगार बुक ऐप। फिर भी आप समझने की कोशिश करें, ऐसे भ्रमित करने वाले लोगों से आप बचकर रहें। ये केवल आपको भ्रमित करते हैं। इनमें दम है तो लाओ, जयपुर आओ या कहीं और भीड़ इकट्ठा करके बताएं, 2 धरना प्रदर्शन करो। मैं तो पिछले वीडियो में चैलेंज दिया था। ये केवल आपको भ्रमित करते, कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोगों से आप बचकर रहे। और जो मेरी पुरानी पोस्ट डालकर ये दिखाना, वो जो चीजें सरकार से निकल के आती है, वो उन चीजों से मैं आपको अवगत कराता रहता हूं। और बोले मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर ली तो क्या हुआ? अरे मुख्यमंत्री से मुलाकात की, दूसरे दिन ही फाइल चली गई। उन्होंने कोशिश तो की ना। अब चुनाव आयोग स्वतंत्र है,